अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी कुरान सीखने की क्लास 6 है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 और 2 को आज हम पढ़ेंगे। तो आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो पहली आयत है अलिफ लाम मीम, इसका तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही है। ज़ालिका ये या वो, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन के लिए उनके जो मुत्तकी हैं। तो ये हो गया सिंपल तर्जुमा। अब हम मजीद डिटेल में जाते हैं। तो पहला वर्ड जो पहला लफ्ज है वो है अलिफ लाम मीम। ये क्या है? ये हरूफ मुकत्तात हैं। ये तकरीबन 29 सूरतों के इब्तिदा में आए हैं। तो ये अलिफ लाम मीम ये कुरानिक इनिशियल्स हैं। तो इन्हें अलग अलग साकिन ही पढ़ा जाता है। इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो अगला वर्ड है ज़ालिका, ये या वो यानी कि डेट। और आपको पता है कुरान में कोई भी वर्ड हो, या वो इसम होता है, नाउन, या फेल होता है, वर्ब, या हर्फ होता है यानी कि पार्टिकल। अब ये जो ज़ालिका है वो इसम है, इसमें इशारा है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर बाइद है। इसमें इशारा दो किस्म के होते हैं, एक इसमें इशारा करीब के लिए होता है, एक इसमें इशारा बईद के लिए होता है। तो ये क्या है? ये इसमें इशारा बईद के लिए है। देखें, ज़ालिका वो वाहिद मुज़क्कर के लिए, ज़ानिका वो तस्निया मुज़क्कर के लिए यानी कि दो के लिए, उलाइका वो यानी कि जमा मुज़क्कर के लिए इशारे के लिए है। तो तिलका वो वाहिद मुअन्नस के लिए है, तानिका वो तस्निया मुअन्नस के लिए है, उलाइका वो जमा मुअन्नस के लिए है। यानी उलाइका जमा मुज़क्कर के लिए भी है और जमा मुअन्नस के लिए भी है, लेकिन बाकी दो दो चेंज है। ये इसमें इशारा बईद है, दूर के लिए। ज़ालिका वो यानी कि वाहिद मुज़क्कर के लिए है। यहाँ ज़ालिका यूज हुआ है यानी कि वाहिद मुज़क्कर यूज हुआ है। और ये क्या है? इशारा बईद से इज्जत और अजमत में इजाफा होता है, वरना ज़ालिका की जगह इशारा करीब भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन यहाँ इशारा बईद से इज्जत और अजमत में इजाफा होता है, तो इसलिए यहाँ ज़ालिका यूज हुआ है। ज़ालिका के बाद अगला लफ्ज है अल किताबु। अब अल किताबु दो वर्ड हैं, अल और किताबु। इसका मीनिंग जो है वो है किताब, द बुक। और इसका जो मादा है, रूट है, वो काफ ता बा है। और ये क्या है? ये इसम है यानी कि नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये इसमें मार्फा है। जब अल लग जाए तो वो इसमें मार्फा बन जाता है। यानी नाउन, किताबु नाउन है और अल जो है वो डिटेक्टिव है। यानी जैसे हम इंग्लिश में दा को यूज करते हैं, वैसे ही अरेबिक में अल यूज होता है। और खास किताब, क्योंकि अल लगा हुआ है तो खास किताब का जिक्र है। ज़ालिका का जो हमने इस्तेमाल किया है वो के लिए, तो ज़ालिका का इस्तेमाल अल किताब की ताज़ीम के लिए यानी कुरान पाक की ताज़ीम के लिए को यूज किया, यानी इसमें इशारा बईद को यूज किया है। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है रईबा। ला और रईबा यानी दो वर्ड हैं। ला मीन नहीं, नो, और रईबा कोई शक यानी कि डाउट। और इसका जो मादा है रा या बा है। और ये क्या है? ये हर्फ नहीं है, यानी जो ला है वो हर्फ नहीं है यानी कि नेगेटिव पार्टिकल। और राइबा जो है वो इसम है यानी कि नाउन है। और इसका बाप कौन सा है? इसका बाप ज़ारबा यजरिबु है यानी कि राबा यरीबु। ला नफी जिन्स के बाद यानी ला के बाद जो इसम होता है वो मंसूब होता है अगर नकरा मुफरद हो। राइबा क्योंकि मुफरद है तो इस पे फतह आई है, ये जबर जो आई है ये बता रही है कि ये इसमें मंसूब है। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है फी ही। फी भी दो वर्ड हैं यानी फी और ही। फी में इन, और ही इस यानी कि इट। इसमें यानी कि इन इट। अब फी जो है वो हर्फ जार है, प्रेपोजिशन है, और ही जो है वो इसमें ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। आपको पता है इसमें ज़मीर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इसमें ज़मीर मुनफसिल होता है और एक इसमें ज़मीर मुत्तसिल होता है जो मिला हुआ होता है। तो हु, हुमा, हुम यानी एक मर्द के लिए हु
اور 2 مردوں کے لیے ہما اور ہم 3 مردوں کے لیے یعنی کہ سب مردوں کے لیے جمع کے لیے. اسی طرح ہا ایک عورت کے لیے جو واحد مؤنث ہے، ہما 2 عورتیں مؤنث کے لیے اور ہنہ جمع عورتیں مؤنث کے لیے. اسی طرح کا تو ایک مرد یعنی حاضر کے لیے، کما تم 2 مرد حاضر کے لیے، کم تم سب مرد حاضر کے لیے. کی تو ایک عورت، کما تو 2 عورت، یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، کنہ تم سب عورت. اور پھر متکلم کی ہے یا یعنی کہ میں اور نہ ہم. تو یہاں کیا یوز ہوا ہے؟ یہاں فی ہی ہو بھی یوز ہو سکتا ہے، ہی بھی یوز ہو سکتا ہے. تو یہاں ہو یعنی کہ وہ ایک مرد واحد مذکر غائب یوز ہوا ہے اس میں ضمیر. تو یہاں ہی یوز ہوا ہے، ہو اور ہی دونوں یوز ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حرف جار یعنی کہ فی کے بعد جو اگلا ورڈ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور یہ 2 ورڈ مل کے مرکب جاری بناتے ہیں. ضمیر کا جو مرجع ہے وہ الکتاب یعنی کہ قرآن ہے. اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے ہدن یعنی کہ ہدایت، گائیڈنس، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہا دا یا ہے اور یہ اسم ہے یعنی کہ ناؤن ہے. یہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے. اسم ہے تو ہدایت، مصدر ہے تو ہدایت دینا. اور اس کا جو باب ہے وہ ہدا یادی ہدایتن، باب ضربہ یضرب ہے اور یہ اسم و مصدر دونوں ہیں. اسم ہے تو ہدایت اور مصدر ہے تو ہدایت دینا. اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے للمتقین. یہ 3 ورڈ ہیں یعنی کہ لی، پھر اس کے بعد ال، پھر متقین. متقی لوگوں کے لیے، لی کے لیے، اور المتقین یعنی متقی لوگ. فار دی گاڈ کانشیس. اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو کافیہ. اور یہ کیا حرف جار ہے، جو لی ہے وہ حرف جار ہے اور ال جو ہے وہ ڈیٹیکٹیو ہے یعنی کہ دا کی طرح پہ یوز ہوتا ہے. اور متقین جو ہے وہ اسم ہے، ناؤن ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ال لگا ہوا ہو، کوئی بھی ورڈ ہو اس کے ساتھ اگر ال آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہ ناؤن ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والے. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا، تو اسم فاعل اللہ سے ڈرنے والے. المتقین اللہ سے ڈرنے والے، لی کے لیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ باب افتعال ہے اتقاء مصدر سے. اتقاء یتقی اتقاء، اتقاء مصدر سے یہ اسم فاعل ہے اور جمع مذکر ہے. یا نون جمع اور اس کا واحد جو ہے وہ المتقی ہے اور حرف جار اور مجرور. دیکھیں لی کے بعد حرف جار کے بعد جو اگلا ورڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. متقین کی 2 شکلیں ہیں، ایک المتقین اور ایک المتقون. کیونکہ یہ مجرور ہے تو اس لیے المتقین آیا ہے للمتقین. تو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا، میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے دوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اوکے پھر اللہ حافظ.